हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव वीडियो है। ये जो फिगर आप लोग को दिख रहा है ना, ये है न्यूरॉन का, यानी हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका, जिसको हम लोग हिंदी में तंत्रिका कोशिका कहते हैं और ऐसे इसको इंग्लिश में न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, देखिए लिखा भी है न्यूरॉन डायग्राम, यानी न्यूरॉन के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग एक ऑब्जेक्टिव जरूर पूछता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और इसमें आप ऑब्जेक्टिव जो देखने जा रहे हैं, ये क्लास 8 का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप 8 क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, समझिए और सीखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए क्या है। कह रहे केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। तो हम इससे पहले जो वीडियो हम डाले थे वो मतलब केंद्रक की कोशिका वाला, उसमें हम बताए थे कि केंद्रक के भीतर जो पाया जाता है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। तो केंद्रक में द्रव्य पाया जाता है केंद्रक द्रव्य। इसमें ऐसे आपका आंसर, किताब का आंसर जो दिया हुआ रहता है वो है कोशिका द्रव्य, लेकिन कोशिका द्रव्य हम लोग इसको लिखना नहीं है। ठीक है, आपको केंद्रक द्रव्य लिखना है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में कह रहा है क्या नहीं होता है, तो कोशिका भित्ति नहीं होता है, क्योंकि कोशिका भित्ति होता है पादप कोशिका में। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट चूंकि भोजन बनाने में सहायता करता है पौधों का, इसलिए ये पाया जाएगा पौधों में। अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसमें एक ही कोशिका में होता है। यानी एकल कोशिकीय जीव मतलब क्या, एक कोशिकीय जीव, यानी सारी क्रियाएं, खाना खाना, पचाना या उत्सर्जन करना, ये सारी क्रियाएं एक ही कोशिका में होता है। तो वही कह रहा है कि इसमें एक ही कोशिका में क्या होता है। तो यहाँ अंतर्ग्रथन होता है, पाचन होता है, अवशोषण, उत्सर्जन सब इसी में होता है। ये सारी क्रियाएं, सभी क्रियाएं होगी एक ही कोशिका में। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। यानी केंद्रक को अगर हमको कलर करके देखना हो, पता करना हो, तो सेफ्रेनिन एक ऐसा अभिरंजक है जिससे हम लोग केंद्रक को कलर करते हैं। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। तो यहाँ कह रहा है किस में पाया जाता है, तो हरी पत्तियों में। हरा, जो भी हरा पेड़ पौधा है, पत्ती है, उसमें ये पाया जाता है हरित लवक। उसके बाद है अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में किस में होता है। याद रखना है कि जीवाणु में अस्पष्ट केंद्रक नहीं होता। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। माइक्रोप्लाज्म। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचना इकाई क्या है। जीव की सबसे छोटी इकाई, यानी हम लोग का जो शरीर बना है या कोई भी जीव का शरीर बना है, वो उसका सबसे छोटा इकाई कोशिका ही है। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। तो एक कोशिकीय जीव में ये सब बहुकोशिकीय जीव है, अमीबा होगा। कवक को अभिरंजित, अभी बताए थे, अभिरंजित मतलब कलर करना। तो इसमें किससे कवक को हम लोग अभिरंजित करते हैं, तो याद रखना है कॉटन ब्लू से। अब कह रहा है पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता। तो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम पाया जाता है, याद रखना है, जंतु कोशिका में। ये आपको याद रखना है। उसके बाद जंतु कोशिका में निम्न में क्या नहीं पाया जाता। तो लवक नहीं पाया जाता, उसमें लवक नहीं होता, याद रखना है, उसमें लवक नहीं होता। उसके बाद है पौधों की कोशिका में हरा रंग किसके कारण होता है। हम लोग अभी पढ़े क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण। जंतु के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका, सबसे फर्स्ट फिगर आप इसी का देखे थे, जिसका नाम था तंत्रिका कोशिका। कोशिका की खोज कब हुई थी। तो 1665 में, याद रखना है, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। कोशिका में गुणसूत्र उपस्थित कहाँ होता है। तो अभी हम फिगर बनाए थे, मतलब इससे पहले जो वीडियो जंतु पादप कोशिका को जो दिखाए थे, उसमें एक धागा जैसा रचना दिखाए थे जिसमें पाया जाता है गुणसूत्र। निम्न में कौन अभिरंजक है। तो कौन अभिरंजक है, सेफ्रेनिन। सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका। ये भी हम लोग पढ़े थे। उसके बाद कोशिका की खोज किसने की, अभी बता रहे थे हम, रॉबर्ट हुक। कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया। सबसे पहले कौन दिया था, खोजा यही, तो नाम यही दिया। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन है। हम बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइकोप्लाज्मा। कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस, बिजली हाउस सब बोलते हैं इसको, क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण बताया गया था कि कोशिका के बाहर एक मोटी कड़ी भित्ति होती है, आवरण होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। प्रोटीन का निर्माण का संश्लेषण, हम भी इसमें भी बात किए थे हम लोग प्रोटीन वाला, कि प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है। तो कोशिकाओं की आकृति होती है हर तरह की, गोलाकार होगी, अंडाकार होगी, बहुभुजाकार होगी। कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो हम लोग पढ़े हैं 2 कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका।
लास्ट टॉपिक है, सामान्यतः पत्ती के किस परत पर स्टोमाटा पाया जाता है। तो याद रखना है कि स्टोमाटा पौधा का जो पत्ता होता है, जिससे वो पौधा क्या होता है, मतलब वायुमंडलीय गैसों का आदान प्रदान यानी CO2 और O2 का आदान प्रदान जो होता है, तो पौधा का नीचे वाला परत में पाया जाता है, निचली सतह में। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति। निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, तो लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है ना, ये आत्महत्या की थैली बोला जाता है इसको। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, पूरा कोशिका को नष्ट कर जाता है, इसलिए हम लोग इसको लाइसोसोम बोलते हैं। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना क्या होती है, तो ये भी हम लोग पढ़े थे, जिसमें कि हम पादप कोशिका में बताए थे कि आपको स्विमिंग पूल जैसा जो दिख रहा है वो रिक्तिका है। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। याद रखना है, जितनी भी कोशिकाओं में, कोशिका में दिखने वाला जो छोटा छोटा संरचना सब है वो किस चीज़ में तैरता है, तो कोशिका द्रव्य में। सजीव में आनुवंशिक गुणों का वाहक, आनुवंशिक गुणों का वाहक कौन है, तो जीन जो होता है ना, हम लोगों के आनुवंशिक गुणों को होता है। आनुवंशिक गुण मतलब माता पिता का गुण बच्चों तक ले जाने का काम यही करता है, जीन करता है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है।